हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए कौन है टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन की, उसका अगर हम प्रिडिक्शन पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की, ठीक है, तो जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो क्या इंडिकेट करती है, वो रिएक्शन का एक्सटेंट इंडिकेट करती है कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या हो रहा है। तो जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या एक्सटेंड करती है, वो एक्सटेंड करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट के बेसिस पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मतलब किस रेट पर इक्विलिब्रियम पहुंचा, इसके बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड रहेगा, चाहे वो केसी का हो या वो केपी का हो, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्लियर। जो कहाँ पर अपेयर हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर के फॉर्म में अपेयर होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। केसी और केपी का मैग्नीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस के ऊपर। जो डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो रहा है, अपेयर हो रहा है, तो जो डिनोमिनेटर के अंदर अपेयर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इम्प्लाई होगा कि जो भी हाई वैल्यू ऑफ के है, ठीक है, जो भी हाई वैल्यू ऑफ के है वो सजेस्टिव है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, कि जब हम इक्विलिब्रियम को मिक्स करते हैं तो ये क्या क्या चीज़ें हम कंसर्न से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो केसी की वैल्यू 10⁻³ से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो प्रोडक्ट कैसे हो जाएंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बेसिस पे प्रीडोमिनेंट हो जाएंगे। अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से क्या है, बड़ी है, ज़्यादा है। अगर केसी बहुत ज़्यादा लार्ज है तो जो भी रिएक्शन होगी वो कंप्लीशन के बहुत पास पहुंच जाएगी। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा कि जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है 500 केल्विन टेम्परेचर पर, इसका जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो बहुत ही लार्ज होगा और कांस्टेंट होगा, जिसमें केसी की वैल्यू 2.4 × 10⁻47 होगी। इसी तरीके से जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो इनकी जब भी रिएक्शन होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और वो भी 300 केल्विन पर होगा, जिसकी वैल्यू होगी, जिसमें केसी की वैल्यू होगी 4.0 × 10⁻31। एंड थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं जिससे HBr का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 300 केल्विन पर केसी की वैल्यू हो गई है 5.4 × 10⁻18। अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम होगी तो जो भी रिएक्टेंट रहेंगे वो प्रीडोमिनेंट हो जाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर। अगर केसी बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो जो भी रिएक्शन हो रही है बहुत ही रेयरली प्रोसीड होगी। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कि जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है H2O का, किसके अंदर, H2 और O2 के अंदर 500 केल्विन के ऊपर, उसका बहुत ही स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें केसी की वैल्यू है 4.1 × 10⁻48। सेकेंड अगर हम बात करें तो N2 और O2 जिससे मिल रहा है हमें NO, इसकी वैल्यू 298 केल्विन पर हो जाएगी। केसी इज इक्वल्स टू 4.8 × 10⁻31। अगर हम केसी को किस रेंज में लेते हैं, 10⁻³ से 10⁻³ की रेंज में लेते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या हैं, प्रेजेंट है, जिसके लिए हम इन एग्जाम्पल्स को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन की जब रिएक्शन होगी तो HI मिलेगा जिसमें Kc की वैल्यू 57.0 है 700 केल्विन टेम्परेचर पर।
सॉरी। इसी तरीके से जब हम गैस फेज डिकम्पोजिशन को देखते हैं N2O4 के जो हो रहा है NO2 के अंदर, उसकी वैल्यू Kc की हो जाएगी 4.64 इंटू 10⁻³ 25 डिग्री सेल्सियस पर, जो ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर जितने भी हैं वो कंसंट्रेशन जिसमें दोनों का N2O4 और NO2 का दोनों ही एप्रिशिएबल रहेगा। अब इस जनरलाइजेशन को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देख लीजिए, Kc की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻3 इस तरफ जाएंगे राइट साइड की तरफ तो एक्सट्रीमली लार्ज है और इस तरफ नेग्लिजिबल है। तो जब नेग्लिजिबल है तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्रोसीड हो रही है। मिडिल में आए तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर है और एक्सट्रीमली लार्ज है, तो उस केस में रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर पहुंच गई है। तो ये एक फैक्टर है जिसको आप इस पर्टिकुलर डायग्राम से पढ़ सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पढ़ी। नेक्स्ट में हम और कुछ एप्लीकेशंस कंसिडर करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।